खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी बअदी, ला नबी बअदी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरीके से हम सब के लिए लाजिम व ज़रूरी है जो शख्स साहिब निसाब है वो अपने माल की ज़कात निकाले, जितनी ज़िम्मेदारी के साथ ज़कात निकालना ज़रूरी है उतनी ही ज़िम्मेदारी के साथ मुस्तहिक़ीन तक ज़कात को पहुँचाना भी लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसाइफ़ ज़कात कुरान करीम में इरशाद फरमाए, कुल 8 मसाइफ़ हैं जिनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। फरमाया, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्नस सबील। ये 8 मसाइफ़ हैं जिन पर ज़कात की रकम को सर्फ किया जाना चाहिए। फरमाया, सबसे पहले इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा को आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। फ़ुक़रा कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके पास दिन भर कमाने खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद हो, निसाब के बक़द्र ना हो बल्कि दिन भर खा कमा सकता हो, ऐसे शख्स को फ़कीर कहा जाता है। ऐसे शख्स को ज़कात की कीमत दी जा सकती है। दूसरे नंबर पर वल मसाकीन, मिस्कीन वो शख्स है, वल मिस्कीन उदा मतलबा, जो मिट्टी में पड़ा हुआ होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, रोज़ाना खाना कमाने के लिए नहीं है, ऐसे शख्स को मिस्कीन कहा जाता है। मिस्कीन को भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। और फिर वआमिलीन अलैहा, दूसरा वो शख्स, तीसरा वो शख्स जो ज़कात को उसूल करने वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात को उसूल करने के लिए अशख़ास मुतय्यन थे, उनको भी ज़कात की कीमत में से दिया जाता था। चौथे नंबर पर वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और दिल को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए गैर मुस्लिमों को उस ज़माने में ज़कात की रकम दी जाती थी। अल्लाहुम्मा आज़ल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दी, क़ुव्वत बख्श दी। अब ये मसरफ़ साक़ित हो चुका है, अब गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दी जाएगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, गर्दनों के आज़ाद कराने में उस ज़माने में ग़ुलाम व बांदियों का सिलसिला चलता था, चुनांचे गर्दनों को आज़ाद कराया जाता था। आज के ज़माने में भी जो मुसलमान नाहक तौर पर जेलों में कैद हैं, लिहाजा उनको आज़ाद कराने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए जो जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है, जो तंजीमें काम कर रही है, उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। वफ़िर रिक़ाब वल गारिमीन, और कर्ज़ खा के लिए, बेचारा कोई शख्स अगर मक़रूज़ हो गया हो, उसके पास कोई निसाब के लिए देने के लिए कोई मालिक ना हो, कोई चीज़ मौजूद ना हो, ऐसे को भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और वो शख्स जो मुसाफिर हो, मुसाफिर आदमी चाहे कितना भी मालदार अपने घर में हो, कहीं चला गया, उसका पर्स गुम हो गया, अब चाहे वो कितना भी मालदार हो, लेकिन ऐसा शख्स मुसाफिर है, ऐसे शख्स को भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। अगर वो अपने इलाके में जाके उसको वापस कर दे तो जो ज़कात देने वाला है वो उसको रद्द करके उसको दूसरों को भी ज़कात, जो मुस्तहिक़ीन है, उसको भी दे सकता है। ये 8 किस्म के लोग जो है ज़कात के मसारिफ़ हैं, इनको दिया जाना चाहिए। हमारे ज़िम्मे हक़ है हम तहक़ीक़ करके हर किसी तक जो मुस्तहिक़ीन है उनको पहुँचाएँ। किसको ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, जो हमारे उसूल है उनको नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर हमारे वालिद हैं, हमारी वालदा हैं, दादा है, दादी है और परदादा है, ऊपर तक और नीचे फ़ुरू को, हमारे बेटों को, बेटियों को, पोतियों को, और नीचे तक ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। अपनी जो है इसी तरीके से बीवी को नहीं दी जा सकती, बहनों को, भाइयों को, और इनके अलावा तमाम तर रिश्तेदारों को ज़कात से इमदाद की जा सकती है अगर वो मुस्तहिक़ीन है तो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लकी अजरान, उस शख्स के लिए 2 अजर हैं जो अपने रिश्तेदारों का ख्याल करता है, अगर वो गरीब हैं उनका इमदाद करता है, उनकी मदद करता है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए 2 अजर है।
अजरुस्सिला व अजरुस्सदका, सदका अदा करने का अलग अजर है और सिला रहमी का भी अजर है। तो अपने घराने में देखें जो मुस्तहिक़ीन हैं उन तक ज़कात पहुँचाएँ। इसी तरीके से अपने महल्ले पड़ोस में भी देखें जो मुस्तहिक़ीन हैं उन तक ज़कात की कीमत को पहुँचाएँ ताकि उनकी ज़रूरत की तकमील हो जाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उनका इमदाद करें। लिहाजा जो है मदारिस और मकातिब ये दीन के मजबूत किले हैं, इनकी हिफाजत भी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। इनकी हिफाजत ईमान और हमारी नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ का एक बेहतरीन ज़रिया है। हमारे मालों की ज़कात को वहाँ भी पहुँचाएँ, वो हमारे जो है बचाने की ज़िम्मेदारी है और हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सबको कही गई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन।